हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो आज लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सभी बीएससी जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जो भी बीएससी कर रहे हैं थ्रू केमिस्ट्री, उनका एक सब्जेक्ट है, तो उन सब के लिए वीडियो है। ये जनरली फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट है। अल्कोहल जो टॉपिक है या चैप्टर कह लो, ये उस पे है। तो लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। उसमें नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और मोनोहेड्रिक अल्कोहल किया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं, अल्कोहल किन किन से रिएक्ट करता है और क्या क्या फॉर्म होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अल्कोहल किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, दोनों की तरह अल्कोहल एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो निगेटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल OH हमारे पास, OH के पास ये है, और H प्रोटॉन देता है हमेशा, तो H पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। और जो O के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं बहुत सारे, तो दिस लोन पेयर एक्ट एज अ nucleophile. Okay, the bond between OH is broken when alcohol react with nucleophile, and the bond between CO is broken and they act as a electrophile. The chemical properties is given. Aliphatic alcohol depend upon the nature of, किसमें chemical properties किसमें depend करती है? nature of alkyl group and the properties of hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके साथ जो भी अल्काइल ग्रुप आर अटैच होगा, उन दोनों पे डिपेंड करती है। तो रिएक्शन देखोगे, OH जब OH बॉन्ड क्लीव करता है, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, असाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप एंड दिस इज असाइल ग्रुप। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें का H, देखो ये वाला H और ये Cl रिमूव कर लो और बाकी जो है उसको अटैच कर लो, और ऐसे इसमें होगा CH3, इसका जो एक पार्ट है वो RO से जुड़ेगा और जो H है वो एक पार्ट से जुड़ेगा, तो डेट इज CH3COOH और ROCOCH3। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब कोई भी हेलोजन, अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड मतलब R और कोई भी हेलोजन अटैच होगा तो इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और जब अल्कोहल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। तो देखो, अल्कोहल सबसे पहले जब HCl, दिस इज हैलाइड, हेलोजन हैलाइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो H2 रिलीज करेगा। ठीक है, इनमें से आप देखोगे OH और इन सब का H रिएक्शन में मिलके OH बनाएगा, और जो H और फिर R के साथ क्या क्या जुड़ेगा? कोई भी हैलाइड, Cl, Br, I, कोई भी हैलाइड जुड़ेगा तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में डिस्प्लेस हो गया। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, इसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, SOCl2। जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक SO2 गैस निकलेगी। सिंपली जो अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल का, उसके साथ एक हैलाइड जोड़ दो, कोई सा भी हैलाइड जोड़ दो, ठीक है, जो भी हैलाइड रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे हैलाइड जोड़ दिया, उसके साथ क्या बचा? SO2 और HCl, ये दोनों गैस रिलीज हो जाएंगी। ओके, और फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ओके, ये देखो फॉस्फोरस हैलाइड, अल्कोहल को जब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो अल्कोहल ग्रुप का जो अल्काइल है उसको हेलोजन के साथ जोड़ दो और बाकी जो बना उसको अलग कर दो।
ठीक है, सिंपल रिएक्शन है अल्कोहल की। जब हेलोजिनेशन होता है किसी भी हैलाइड के साथ जुड़ता है, हेलोजिनेशन करेंगे अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जो एल्काइल ग्रुप है उसको हैलाइड के साथ हमको अटैच करना है और बाकी जो है उसको एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म करना है। नेक्स्ट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल से मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, डाइहाइड्रिक मतलब दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। देखो दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ओके देखो, जिस कार्बन से नीचे से ले लो चाहे ऊपर से ले लो, ठीक है, दैट इज 1 2 3। अब इससे एक OH ग्रुप अटैच है तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे हम अल्फा एंड देन बीटा फॉर्म करेंगे, ठीक है, अल्फा एंड देन बीटा। और इसमें 1 2, जिस कार्बन से OH ग्रुप है उसके नेक्स्ट में दैट इज अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्फा 1 2 ग्लाइकॉल। देखो ग्लाइकॉल दो कार्बन से जुड़ के बनता है जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 और सेकंड पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे, दैट इज अल्फा 1 2 ग्लाइकॉल। और इसमें क्या बनेगा देखो, इसमें देखो किस किस कार्बन से अटैच है, 1 से और 3 से, तो दैट इज बीटा, या फिर अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा 1 3 ग्लाइकॉल। ओके, अब देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो सिंपल सिंपल है, मैं धीरे धीरे समझा देती हूँ फटाफट से, आप इसको देख लेंगे और जिसको नोट्स बनाने होंगे वो नोट्स बना लेंगे। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो इथाइलिन, इथाइलिन से कैसे फॉर्म होगा, इथाइलिन में हम पहले डाइल्यूट के MnO4 डालेंगे और OH डालेंगे, तो इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप दोनों कार्बन पे जुड़ जाएंगे। अब दोनों सेम साइड पे जुड़े हैं तो मतलब सेम हाइड्रोक्सिलेशन। अब इसी को हम RCOH की प्रेजेंस में करेंगे तो पहले इपॉक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद एंटी, यहाँ पर देखो एंटी अपोजिट साइड पे फॉर्म हो रहे हैं तो एंटो हाइड्रोक्सिलेशन। अब नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ Ag, O2 के साथ रिएक्ट करना है Ag की प्रेजेंस में। Ag किसकी तरह यूज़ करेगा, एज अ कैटलिस्ट। तो देखो इथाइलिन में जब हाफ ऑफ O2 डालेंगे और Ag एज अ कैटलिस्ट डालेंगे और टेम्परेचर 200 to 400 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो पहले इपॉक्साइड बनेगा, उसके बाद H2 से जब इसको रिएक्ट करेंगे तो फिर एडजेसेंट पोजीशन पे ग्लाइकॉल वन, दैट इज अल्फा ग्लाइकॉल या अल्फा 1 2 ग्लाइकॉल। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो विथ HOCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले इथाइलिन को हम HOCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक पोजीशन पे OH जुड़ेगा, एक पोजीशन पे Cl जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ा। अब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, जो यहाँ का Cl है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक OH लेके जाएगा, NaCl एंड CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और CO2 रिलीज हो जाएगा। ओके, फ्रॉम 1 to डाइब्रोमो इथेन। 1 2 डाइब्रोमोइथेन मतलब दो कार्बन में 1 2 एडजेसेंट पोजीशन पे ब्रोमीन लगे, इसको जब हम सोडियम कार्बोनेट H2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो 2 H फॉर्म होंगे और सोडियम ब्रोमीन और CO2 रिलीज हो जाएगा। ऐसे देखो 1 2 डाइब्रोमीन और किसका सॉल्ट ले लिया, पोटेशियम का सॉल्ट ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH और KBr एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो पहले हमको एक ईथर फॉर्म होगा। अब जिसमें हम NOH डालेंगे तो CH2OH बन जाएगा और CH3COONA ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा और जो इसके OH है वो इसमें अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 197 डिग्री सेल्सियस। देखो इट इज मिसिबल इन वाटर, इथेनॉल और प्रॉपर्टीज बट इनसॉल्युबल इन ईथर। वाटर में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, इथेनॉल में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, बट ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। इट इज टॉक्सिक एट मिथेनॉल व्हेन टेकिंग वाटर। डाइहाइड्रिक अल्कोहल टॉक्सिक होते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन सॉल्वेंट एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट।
एंटी फ्रीज करने के काम आता है और एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। और अब विसिनिल ग्लाइकॉल की केमिकल रिएक्शन है। विसिनिल ग्लाइकॉल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे जब भी अल्कोहल चलता है, मतलब 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सोडियम। अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे एच 50 डिग्री सेल्सियस तो सोडियम का सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, पहले में एक सोडियम डाला, हाइड्रोजन रिलीज किया, ONA यहाँ पे फॉर्म किया। अब ONA को दोबारा Na डालेंगे तो नेक्स्ट में भी पहली पोजीशन तो ऑक्यूपाई होगी, वो दूसरा हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन, अल्कोहलिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पर है। अभी सोडियम इससे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी सोडियम का सॉल्ट फॉर्म होगा और हाफ H2 रिलीज हो जाएगी। अब रिएक्शन विथ CH, CH के साथ रिएक्ट करने में क्या फॉर्म होगा, ओके सी, रिएक्शन विथ HCl, यहाँ पे Cl है, CH नहीं है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो विसिनिल डाइऑल पहले येलो OH ऑक्यूपाई H2 रिलीज होगा, ठीक है, और ये OCl नहीं H2 रिलीज होगा। देखो H2 रिलीज होगा और Cl हमने ऊपर भी पढ़ी थी ना, अल्काइल से जब भी हेलोजन हेलोजन वाला कोई भी रिएजेंट दिखता है तो वो अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे Cl2 और एक H2 रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट में देखो दोबारा आ गया, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी नेक्स्ट आया, ये पोजीशन तो ऑक्यूपाई होगी। अब वो इस वाले अल्कोहल से H2 रिलीज करेगा और Cl कंबाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ भी देखो सेम होगा। देखो यहाँ पे एक्सेस होगा, एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो यहाँ से भी H3PO4 निकालेगा, यहाँ से भी H3PO4 निकालेगा और जो 2 Br है वो इन दोनों ग्रुप से, इन दोनों कार्बन से अटैच हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चीज Pi3 प्रोड्यूस इथाइल डायोडाइड। देखो अब विसिनिल डाइल को Pi3 से रिएक्ट करेंगे तो अगेन हेलोजन है, हेलोजन अटैच कर लो और बाकी एज अ बाई प्रोडक्ट निकाल लो। जैसे यहाँ पे इथीन बन रहा है और I2 आयोडीन गैस फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट चीज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होगा, ईथर फॉर्म करेगा, H2 रिलीज कर लो। देखो यहाँ से एक H ले लो या चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से हम ले लेते हैं, एक H ले लो, देखो O CO CH3 इससे अटैच हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में दोबारा फिर लेंगे एक्सेस में तो फिर इस वाले कार्बन को भी ईथर में, इस वाले अल्कोहल को भी ईथर में फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्लाइकॉल रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ p-toluene sulfonic acid in the cyclic ether further gives alcohol and ओके देखो इसके साथ रिएक्ट करा तो एक साइक्लिक फॉर्म होगा, यहाँ से H2 रिलीज कर लो, दिख रहा है H2, इसको रिलीज किया तो ये 2 कार्बन हो गए, उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन अटैच हो गए और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से अटैच हुआ, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल हमको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ऐसे इसके साथ भी होगा, दिस इज कीटोन, कीटोन के साथ भी एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा जहाँ पे 2 R जुड़े होंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड का H जुड़ा होगा। ठीक हो गया, ये क्या होगी, इसमें इसमें हमने क्या पढ़ा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी। ये सिंपल रिएक्शन है, बस आप देखो कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे अल्कोहल में हैलाइड जोड़ा है तो वो सिर्फ अल्काइल, जो अल्कोहल का अल्काइल पार्ट होता है और जो हैलाइड में जो हैलाइड प्रेजेंट होता है उसको अटैच कराएगा, बाकी एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, आज ये टॉपिक फिनिश कर लेते हैं। तो देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब 3 कार्बन पे 3 OH ग्रुप, जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच है, OH OH OH। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जो बेसिक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है वो ऐसा दिखाई देता है। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें बहुत ही कम है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल,
जब हम फैट और ऑयल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये फैट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखो सब रिप्लेस हो गया है, आर सी ओ एच, ओ एच यहाँ से जुड़ेगा, ये सारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एच है वो यहाँ के अटैच होगा, तो देखो ओ एच ओ एच ओ एच, और आर थ्राइस ऑफ आर सी ओ एच एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर को इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट और Na2SO4 सोडियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमको एज अ हाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म होगा और एल्डिहाइड और CO2 गैस रिलीज होगी। और क्या है, प्रोपीन से, देखो प्रोपीन, प्रोपीन एक कॉमन रिएक्शन है आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, ग्लिसरॉल फॉर्म करने में। दिस इज़ अ प्रोपीन, इसको हम Cl से रिएक्ट करेंगे तो पहला OH किया, फिर NOH से रिएक्ट करेंगे तो ClOH से रिप्लेस हो जाएगा, फिर HOCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले कार्बन की बारी आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, NOH से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी OH फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है। HOCl से रिएक्ट, अच्छा NOH से सिर्फ प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी जा रहा है वो भी ऊपर वाला। अब HOCl से करेंगे तो एक OH, हमने लास्ट में उसमें भी देखा था, देखो Cl यहाँ से जाके अटैच होगा और OH यहाँ से यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, थर्ड कार्बन पे। अब NOH करेंगे तो NOH क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड एज अ फॉर्म होगा। ओके, इस रिएक्शन को हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले Cl2 क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो जो प्राइमरी कार्बन है उसमें रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे रिएक्ट नहीं करेंगे, तो एक हाइड्रोजन के साथ एक HCl रिलीज हो जाएगा और एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब NOH से करेंगे तो NaOH का जो OH है वो Cl को रिप्लेस करेगा और NaCl यहाँ पे फॉर्म होगा प्लस OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब HOCl, अब देखो जो ये OH है वो यहाँ पे अटैच होगा, डबल जो ये कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा और जो यहाँ का Cl है, जो OH है वो नीचे वाले कार्बन पे अटैच होगा और जो Cl है वो ऊपर वाले कार्बन पे अटैच होगा। देखो हो गया। अब जो NOH है फिर अगले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो OH है वो यहाँ पे अटैच होगा प्लस NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा अब आपको। अब केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखो, ये प्राइमरी ग्रुप हो गया, ये सेकेंडरी ग्रुप एंड अगेन दैट इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कुछ भी नहीं करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल एज इज इट प्रोडक्ट में हमको शो होता है। देखो Na के साथ रिएक्ट किया तो पहले जब रिएक्ट किया तो इस वाले अल्कोहल को ले गया, इस वाले अल्कोहल के साथ सॉल्ट बनाया और फिर दोबारा जब एक्सेस में उसको प्रेजेंट किया, एक्सेस में डाला उसे, फिर जो नीचे वाला प्राइमरी ग्रुप है इसमें सोडियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और जो सेकेंडरी वाला है वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। अब PCl5 के साथ देखो, PCl5 के साथ जो तीनों OH हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, Cl के साथ, क्योंकि Cl एक्सेस में प्रेजेंट है यहाँ पे, और POCl3 और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज HCl और HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो HCl के साथ रिएक्ट किया तो पहले प्राइमरी के साथ अटैक किया, ठीक है, फिर सेकेंडरी के साथ करेगा, फिर एक्सेस में डालेंगे, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक कंपाउंड ये फॉर्म हो सकता है या फिर ये फॉर्म हो सकता है, या फिर दोनों प्राइमरी के साथ रिएक्ट करेगा या फिर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के साथ भी रिएक्ट कर सकता है।
ओके, HCl की जगह हम HBr डालेंगे तब भी यही रिएक्शन होगी। अब HNO3, अगर हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में HNO3 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो देखो सारी किस्में चेंज हो गए, NO2 NO2 NO2, ठीक है, इसमें तीनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन ग्लाइसॉल जब हीट करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, देखो ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या बन रही है, प्रोपीन बन रही है। अल्काइ अराइल एल्हाइड अराइल एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, अराइल एल्डिहाइड इस फॉर्म हो रहा है विच इज अ कैरेक्टर ऑफ स्टिक ऑफ बैड स्मेल। यहाँ पे इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, ठीक है, बैड स्मेल। ये ग्लिसरॉल के टेस्ट के लिए यूज होता है। अल्काइल एल्डिहाइड, ये रिएक्शन हो रही है। अब लास्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। जब ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो ग्लिस एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बाद जब इसका अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाता है, ग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसमें जब अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप दोनों चेंज हो जाएंगे एसिड में, तो इसको टार्टोनिक एसिड बोलते हैं। अगेन जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे से OH रिलीज हो गया, तो इसको मीजो ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों रिएक्शन से होती हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन एक्सेस अमाउंट में करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप सेम है या फिर सेकेंडरी का करेगा या फिर सिर्फ प्राइमरी का होते हुए जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अल्कोहल टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।